नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, और पाकिस्तान किस तरह से मुश्किलों से घिरता हुआ नजर आता है वो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से बवाल मचा। दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाइयां सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तोप के गोले भी दागे जा रहे हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि 5 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और 60 मारे गए। दोनों ओर से तोप के गोले दागे जा रहे हैं। अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से खबर है कि हमले में 60 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं कंधार के मेवन जिले में इस्लामिक अमीरात बलों के समक्ष भी 5 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण की भी खबर है। आखिर किस तरह से अफगानी शेर गरज रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्या स्थिति है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर एक्शन लेते हुए अफगानिस्तान पर हमला बोला था, और अब इस हमले के बाद में दोनों देशों में जमकर बवाल मचा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में अफगान सैनिकों की ओर से लगातार फायरिंग की गई। दोनों ओर से तोप के गोले दागे जा रहे हैं। अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से खबर है कि हमले में 60 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं कंधार के मेवन जिले में इस्लामिक अमीरात बलों के समक्ष 5 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण की भी खबर है। अब अफगानिस्तान की ओर से यह हमला तब हुआ जब तालिबान के प्रमुख शेर हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने सैनिकों से सीधी बातचीत की। अफगानिस्तान की ओर से हमले के बाद में पाकिस्तान ने तुरंत जवाबी हमला भी बोला। कथित तौर पर कई अफगान चौकियां पूरी तरह से तबाह हो गई। पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि कई अफगान पोस्टों को आर्टिलरी, टैंकों और हवाई हमलों से निशाना बनाया गया। वहीं अफगान सूत्र ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का एक टैंक अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कि दोनों ओर से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब अफगानिस्तान हटने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में अफगानिस्तान की जमीन को टारगेट किया, जिसके बाद काबुल पठान आग बबूला हो गया, काबुली पठान। और इस हमले के बाद में तालिबान ने भी खुली चेतावनी दी और धमका दिया कि पाकिस्तान की इस हिमाकत का अब माकूल जवाब जरूर दिया जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। देखिए, अफगानी सैनिक पाकिस्तान पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। मुल्ला मुनीर की सेना के लिए अब ये शामत बन गए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता जताई है। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और संवाद से विवाद को सुलझाना चाहिए। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए शांति बेहद जरूरी है। वहीं कतर ने भी इस तरह की प्रतिक्रिया दी। कतर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तनाव घटाना और संयम दिखाना ही शांति और स्थिरता की राह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कूटनीति और संविधान का रास्ता अपनाना चाहिए। वहीं यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में मचे इस कलेश के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ में अपने मुख्य बॉर्डर पोस्ट बंद कर दिए हैं। कई न्यूज एजेंसीज, उसमें एक है प्रमुख रॉयटर्स, उन्होंने उनके अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट की। स्थानीय अधिकारियों ने यह बताया है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ में जो 2 मुख्य चौकियां थी, टोरखम और चमन, उन्हें रविवार यानी कि आज बंद कर दिया गया है। साथ ही खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान में कम से कम 3 छोटे मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं। आप समझिए, यानी कि कुल मिलाकर ये कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर ऑल इज वेल सिचुएशन नजर नहीं आती, लेकिन कब तक इस तरह की स्थिति यहां पर नजर आएगी? क्या ये एक नए युद्ध की तस्वीर जो है वो उभरती हुई नजर आती है? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा है, ये जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ अभी अन्य जो हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ में पाकिस्तान से ही पत्रकार हुसैन जावेद जी जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में इस चर्चा में। जरा मुझे बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए कि फिलहाल अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ठीक है, पाकिस्तान की इन बॉर्डर्स पर अभी स्थिति आपके पास में क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। सूरत हाल इस वक्त जो है वो ये कि अभी मैंने आपका इंट्रो सुना तो उसमें आपने अफगान मीडिया को कोट किया, जो ये खबर दे रहे थे कि तकरीबन 58 से ज्यादा जो हमारे सोल्जर्स हैं वो जाँ बाग हुए हैं।
जी। ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। हमारे आईएसपीआर के फिगर्स आ चुके हैं और ओके। वो ज्यादा क्रेडिबल भी है। हमारे 23 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, अच्छा। जबकि दूसरी तरफ चाहे चाहे आप उसमें अफगान फोर्सेस की बात कर लें या टीटीपी की बात कर लें, उनकी जो स्ट्रेंथ है जो कि मारी गई है वो 200 से ऊपर है। तो ये अच्छा। इस टाइम फिगर्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके। हमने अफगानिस्तान की 21 चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जो कि राइट फ्रॉम केपी से लेकर बलूचिस्तान तक जो हमारा बॉर्डर उनके साथ लगता है। याद अच्छा। रहे ये 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये हम्म। कोई छोटी सरहद नहीं है। तो हम्म। यहाँ पे लगभग जो 21 चौकियां वो हमारे कब्जे में है। हम्म। और रही बात हमारे अपने चौकियों की, तो एक भी चौकी नहीं है जिसपे अफगानिस्तान क्लेम कर सकता है कि हम्म। वो उनके कब्जे में है। हम्म। तो ये इस टाइम की ग्राउंड सिचुएशन है जो मैं आपके सामने शेयर करूं। लेकिन एक चीज मैं शेयर करूंगा, जी। क्योंकि वो बिल्कुल अभी की डेवलपमेंट है कि एक घंटा पहले जो अफगानिस्तान हुकूमत है उसने दोबारा से ये बात की कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार भी। अच्छा। अच्छा, ये बड़ी बात है। ठीक है, मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी समय हमारे साथ में हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से ही पत्रकार शुमाइला सिद्दीकी भी हमारे साथ में हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। आशीष जी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ। जैसे अभी आपने सुना, यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट हुसैन जावेद जी, वो कह रहे हैं कि भाई जो दावे किए जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो बल्कि अफगानिस्तान एक तरह से घुटने टेकना चाहता है और वो बातचीत करने के लिए कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान के साथ में। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान की 21 चौकियों पर एक तरह से कब्जा कर लिया। सर, ये स्थिति ऐसी बन क्यों गई है? क्या काबुल अटैक के बाद में रिटेलिएशन अफगानिस्तान का, और उसके बाद में ये स्थिति यहाँ पे थमती नजर आती है एज पर हुसैन जावेद जी? देखिए, अगर आप तालिबान को और अफगानिस्तान को अगर आप देखें, जी सर। तो जैसे बाकी मुल्क रिएक्ट करते हैं, तालिबान का तरीका थोड़ा अलग है। तालिबान एक ऐसी फोर्स है जो जल्दी किसी से समझौता नहीं करती। बिल्कुल। घुटने टेकने की बात तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो मुनासिब नहीं लगती है, क्योंकि जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वहां लोग फायदा नुकसान देखते हैं। डिप्लोमेसी होती ये है। चीजें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, हम इकोनॉमिक्स, हमारे देश की फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, इन सब पहलुओं पे सोच विचार करके फैसले करते हैं। लेकिन तालिबान उस तरीके की फोर्स नहीं है या उस तरीके की गवर्नमेंट नहीं है जो इन मुद्दों को कंसिडर करे। वो केवल अपनी जो लड़ाई है उसको जीतने का एक मकसद रख के चलते हैं। और हमने बहुत पहले से देखा है कि तालिबान अमेरिका के साथ बहुत अरसों तक लड़ता रहा, बहुत तजुर्बा है उन्हें लड़ने का, और एक बहुत लड़ाकू कौम है जिसे हम कहेंगे। और वो उसमें केवल नतीजे को देखते हैं, अपने नफा नुकसान को वो नहीं देखते। तो कुछ इस तरीके की कौम से ये उम्मीद करना कि वो घुटने टेकेगी, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो या किसी और के भी अगेंस्ट हो, तो मुझे इस बात पे डाउट है कि ये सही नहीं हो सकता। जहां तक रहा सवाल, जाहिर सी बात है हमारे जो पाकिस्तानी मित्र हैं वो तो कहेंगे ही कि जो है वो उन लोगों ने ज्यादा जो पोस्ट हैं वो कब्जाई हुई हैं। अब ये सच्चाई क्या है ये तो थोड़ा और समय इंतजार करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन दोनों तरफ से अपने अपने क्लेम जो है वो, और जो कि होता ही है, अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है वो अपने अपने क्लेम्स करते हैं, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर जो है वो उजागर हो जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे सबके अपने अपनी जगहों पर क्लेम्स हैं। मैं शुमाइला जी का भी रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ में अब रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना सर भी जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। अस्थाना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुमाइला जी, जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, पहले कभी अफगानिस्तान के साथ में अच्छे टर्म्स पाकिस्तान शेयर करता रहा है, दोस्ताना संबंध शेयर करता रहा है, लेकिन देखते देखते स्थिति ऐसी आ गई कि अब एक दूसरे के चेहरे तक देखना जो है वो पसंद नहीं कर रहे, और बॉर्डर पर इस तरह से आक्रामकता, आखिर क्या वजह नजर आ रही है? दोस्ती इस तरह से दुश्मनी में क्यों तब्दील होती नजर आती है? देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त हम लोग अपनी फौज के साथ खड़े हैं। जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, उसको तो हमने सबसे पहले डिफेंड करना है, क्योंकि हमारे इलाके में घुस के हमारे लोगों को इस तरह से दहशतगर्दी का बहुत सालों से निशाना बनाया जाता रहा। आपको बहुत बात बुरी लगेगी, बहुत तकलीफ होगी इस बात की, लेकिन इसके फुटप्रिंट्स इंडिया से निकलते हैं, इसके फुटप्रिंट भारत से निकलते हैं। आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने देंगी, मुकम्मल नहीं होने देंगी, क्योंकि आप फौरन हंसेंगी, क्योंकि मैं भी हंस रही होती हूँ जब आपका मीडिया देखती हूँ
और आप लोगों की लॉजिक सुनती हूँ जिसकी कोई सर पैर नहीं होता और बस उनको सुन के हम एंजॉय कर रहे होते हैं कि अपने तौर पे आप एक मनगढ़ंत कहानियां बना रहे होते हैं। ताल्लुकात जब तक अच्छे रहते हैं जब सामने वाला अच्छा चलाना चाहता है। जब सामने वाला अच्छा नहीं चलाना चाहता और वो हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमें सेल्फ डिफेंस का पूरा राइट है। दहशतगर्दी से हम लड़ रहे हैं और जहां तक बात रही उनकी फौज है कहाँ? अगर हम भारत की बात करें तो आपकी प्रॉपर एक फौज है जिसमें एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नजर आता है, आपका एयरफोर्स का भी चीफ नजर आता है, आपका नेवी का भी चीफ नजर आता है, एक रैंक नजर आते हैं, बहुत सारी एक प्रॉपर एक स्ट्रीम्ड एक फौज का नक्शा, एक प्रॉपर एक इदारा है जो स्ट्रक्चर्ड है। कहाँ है उनकी फौज जिसको आप इतना उछाल रहे हैं कि जी उनकी सेना ने आके हमारी सेना को मार दिया? जी हमारी फौज को कहाँ से मार दिया, क्या कर दिया? उन्होंने दहशतगर्दी की और उनको दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब मिला। और उस मुंह तोड़ के जवाब के लिए वो आगे भी मुंतजर रहे हैं कि जब वो इस तरह पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मुल्क आंख उठाएगा तो पाकिस्तान को और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने मुल्क को डिफेंड करना आता है। तो इस धोखे में कोई ना रहे कि पाकिस्तान बस छोटा है या बहुत एक छोटा मुल्क है। मेरा ख्याल है आप लोग छोटा मुल्क तो बिल्कुल नहीं है, छोटा मुल्क तो बिल्कुल नहीं है। हर घर में जी हर घर में नहीं, भारतीय चैनल्स में बड़ा बोला जाता है, बहुत ज्यादा इसकी बहुत जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सेल्फ डिफेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, आपकी दहशतगर्दी की बात आती है, वहां पे जवाब देना हमारा बनता है। लेकिन दहशतगर्दी आपके अनुसार शुमाइला जी क्या है दहशतगर्दी? काबुल में जो अटैक हुआ उसका रिटेलिएशन है ये दहशतगर्दी? काबुल में अटैक हुआ वो दहशतगर्दी थी? अभी जो रिटेलिएशन हो रहा है क्योंकि वो रिटेलिएशन कहा जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। पहल कौन करता है ना नैना, आप ये बताइए पहल कौन कर रहा है? कि हमें अपने मुल्क को संभालना है कि हम जाके बॉर्डर पे लड़ते रहें बिना वजह में? कोई शौक नहीं है हमें बॉर्डरों पे लड़ने का। और जहां तक अगर पीस पे अगर हम आ जाए इस खत्ते में, ये जो 3-4 मुल्क हैं आपस में बैठ के खुदा का वास्ता है, मैं तो अभी भी ये कहती हूँ सलाह करके अगली जनरेशन तक ये नफरतें ट्रांसफर ना करें। लेकिन अब हम वहां पे आ गए हैं जहां पे हम नफरतें अगली कई जनरेशन तक ट्रांसफर कर चुके हैं। हमने जंग भी देख ली, हमने उसके नताइज भी देख लिए, हमने उसके ऊपर बहुत बात भी कर ली। लेकिन क्या ये राइट है? क्या ये ठीक है? क्या ये, मैं क्योंकि पीस पे लिखती हूँ, मैं हमेशा बात करती हूँ पीस की, अमन की बात करती हूँ। तो अमन, ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे बात आएगी दहशतगर्दी की तो फिर तो जवाब मिलेगा। उनको ट्रेन किसने किया, उनको सिखाया किसने, उनको बताया किसने, जो कि हमारा कसूर है। और हम ये इस पे कहेंगे कि हम निशाना बने, हम विक्टिम बने, हमारी जमीन इस्तेमाल हुई, हमारी लोग इस्तेमाल हुए, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक बहुत लंबे अरसे हमने दहशतगर्दी को भुगता है, बहुत लंबे अरसे भुगता है। आप अपनी बात कर रहे होते हैं, अभी भी स्थिति वही है। वेल, मैं रुक करना चाहूंगी अस्थाना जी का। अस्थाना जी, शुमाइला जी ने एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही कि वो विक्टिम है। अभी देखिए ना, चाहे पीओके हो, बलूचिस्तान हो, और अभी तहरीक के लब्बैक जो है वो लगातार यहाँ पर चुनौती दे ही रहा है। अब जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर अफगानिस्तान चुनौती बना हुआ है, भले माने या ना माने, लेकिन वही बात है जैसा कि एक बड़ी बात कही है यहाँ पर हुसैन जी ने कि खासतौर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ के कई ऐसे अब उन्हें सैनिक कहें या जो भी उनके कार्यकर्ता कहें, उनको एक तरह से घुटनों पर ला दिया है। सर, इस बात को आप किस रूप में देखते हैं? कितना चैलेंजिंग नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, ऐसा है कि जब भी आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है जी, और जाहिर है कि जब दो दोषों के बीच में एक्सचेंजेस होते हैं, मिलिट्री एक्सचेंजेस होते हैं या फायर एक्सचेंजेस होते हैं, तो दोनों अपने क्लेम करेंगे। और जब हम एज इंटरनेशनल एनालिस्ट इसको एनालाइज करते हैं तो हम दोनों के ही क्लेम पे नहीं जाते। ना मैंने अफगानिस्तान की बात सुनी, ना मैंने पाकिस्तान की बात सुनी। मैं बीबीसी की न्यूज़ के हिसाब से थोड़ा सा आंकलन कर रहा था और दोनों की बातें ऑफ कोर्स सामने नज़र आती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जो भी पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो कुछ भी बोला, देखिए जाहिर है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है जो उनके ISPR ने फीड की है, और उनके पास भी और कोई ख़ास जरिया नहीं है सिवाय इसके कि उनकी न्यूज़ सुने और इंटरनेशनल न्यूज़ सुने। यही दो चीज़ों के ऊपर लोग अपना जो डिस्कशन है वो एनालाइज करते हैं। अभी आप देखिए, ऐसा हुआ, जहाँ तक अभी तक जो न्यूज़ मैंने सुनी है इंटरनेशनली, उसका ये कहना है कि भाई जाहिर है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि TTP को मदद मिलती है तालिबान से, और TTP पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर काफ़ी अटैक कर चुकी है। और
उन्होंने टीटीपी को टारगेट करने के लिए एक एयर वायलेशन किया और उन्होंने एक कोई अटैक किया जिसका अफगानिस्तान का कहना है कि नहीं वो मार्केट प्लेस पे अटैक हुआ और वहां पर सिविलियन मरे, इसलिए हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और उन्होंने भी अटैक किया और उसके बाद में क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि हमने 58 पाकिस्तानी सोल्जियर मार दिए, पाकिस्तान का कहना है कि नहीं 23 मरे। इंजरीज में दोनों के डिस्प्यूट्स हैं, कुछ दोनों ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। वो ये लोअर लेवल पर मेरे विचार से फिगर्स में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन दो चार चीजें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की पास एयर पावर नहीं है ऐसी जितनी पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान हैज गॉट अ सुपीरियोरिटी इन एयर पावर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जहां तक अफगानिस्तान की ताकत है वो ये है कि वो लोग भी बैटल हार्डन्ड हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी से अगर वो 20 साल तक अमेरिका को टक्कर दे सके तो ये मानना कि दो रात के अंदर या एक रात के अंदर आपने अफगानिस्तान को घुटने टिका दिए, वो थोड़ा सा ओवर प्ले हो जाता है। असाना जी, लेकिन एक बात को जरूर और थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिएगा। यही बात आशीष जी भी कह रहे थे कि आखिर अगर घुटनों पे लाने पर मजबूर किया है तो किसे किया है, क्योंकि वही बात है तालिबान की फोर्स या फिर बात वो होती है कि भाई आप किस चीज से, किस तरह के लोगों से डील कर रखे हैं। अगर सेना या फिर डिप्लोमेसी वहां पर वर्क करती है आखिर। और जैसा कि हुसैन जी ने एक बड़ा दावा किया कि अफगानिस्तान कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ में हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ में ऐसे कोई बुरे टर्म्स नहीं है। जरा उस बात को भी बताइए कि अगर इस तरह से नहीं था तो फिर इस हमले का या फिर एक्शन, रिएक्शन, रिटेलिएशन, उसको XYZ जो भी नाम दे, फिर उस चीज की स्थिति ऐसी क्यों बनी? आखिर क्यों टेंशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर्स पे? देखिए, दो मेजर कारण हैं। अभी मुताकी आपने देखा, आपको याद होगा कि अभी इस समय भारत में है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने जो कि इनसे थोड़ा सा ताल्लुक रखती है कि भाई हमें पाकिस्तान की जनता से कोई गुस्सा नहीं, बिल्कुल, और हमें पाकिस्तानी जनता से कोई ज्यादा किसी किस्म का मनमुटाव नहीं है। लेकिन वहां पर क्योंकि हमारे ऊपर इस किस्म का एक्शन हुआ है तो हमें इस किस्म के एक्शन का जवाब देना है और हम जो जवाब देंगे, ऐसा उनका मानना है। अभी जहां तक बात आती है कि पाकिस्तान के जो मेजर मुद्दा क्या है, असली मुद्दा क्या है, इसको मैं थोड़ा सा सामरिक तौर पे बताऊंगा। जी जी सर। देखिए, पाकिस्तान कहता है कि जी ड्यूरेंट लाइन एक हमारा बॉर्डर है। अफगानिस्तान ने आज तक कभी ड्यूरेंट लाइन नहीं मानी। बिल्कुल। जब तालिबान को संरक्षण दिया था पाकिस्तान ने और जब इनके संबंध बहुत ही क्लोज थे, उस समय भी तालिबान के लीडर्स ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम ड्यूरेंट लाइन के ऊपर पाकिस्तान की लाइन को अडॉप्ट करेंगे। पाकिस्तान का एक रवैया रहा है और उनके दिमाग में ये बात रही है कि एक जिसे बोलते हैं वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है हमारी अफगानिस्तान। और जब तालिबान की वहां पर सरकार आई थी और वहां से जब अमेरिकी चले गए थे तो पाकिस्तान ने काफी सेलिब्रेट किया था और ये उम्मीद की थी कि अब हमें एक तरीके की स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। और सर उसी में एक चीज और थी, जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक हटे थे उसके बाद में ISI चीफ वहां पर नजर आए थे, वो तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में घनिष्ठता, वो अच्छे संबंध नजर आ रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो उनको ये उम्मीद थी कि ये वही करेंगे जो हम बोलेंगे, क्योंकि इनकी हमने काफी मदद की है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन में सदियों से उनके जो व्यूज हैं वो कभी भी पाकिस्तान के साथ मेल नहीं खाते। वो नहीं मानते कि आप जो पश्तून कम्युनिटी है उसको दो हिस्सों में बांट दीजिए, तो वो इसको मानेंगे नहीं। और हमेशा से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये प्रॉब्लम रहेगी। ये प्रॉब्लम रहेगी और ये प्रॉब्लम जो है ये आसानी से रिजॉल्व नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, जहां तक पाकिस्तान के मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का सवाल है ये सभी को पता है। दूसरी चीज जहां तक फेक न्यूज का सवाल है वो भी सबको पता है कि क्या हुआ था, क्योंकि शुरू में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 2-3 दिन इन्होंने खूब जबरदस्त फेक न्यूज में पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये काफी चली और इनको मदद मिली काफी उससे फेक न्यूज को। क्योंकि हुआ क्या कि जब ये F-16 के जो निर्माता हैं और जो चीनी इक्विपमेंट के निर्माता है, जब इन दोनों की इक्विपमेंट काफी हद तक बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ तो ये इन लोगों ने ये नैरेटिव का एजेंडा जो है ये काफी हद तक उठा लिया। मेरी इनके बड़े ही सीनियर
ऑफिसर के साथ में एक इंटरनेशनल डिबेट हुई थी ट्विटर के ऊपर, तो उसमें मैंने ये पूरा का पूरा बताया था। और उस डिबेट में ऐसा नहीं होता कि हाँ, और उसमें क्या होता है, उस डिबेट में ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। उसमें ये होता है मुझे लग पूरा रहा है वर्ड सुनता है, पूरा वर्ड सुनता है और अपना अपना एआई का जमाना ओपिनियन है। देता मुझे है। लगता है ये अपने आप में एक अलग तरह का वॉरहेड होता है ऑफ कोर्स, जहां पर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का एक अलग तरह का ये एरा है, और हाँ, जो बिल्कुल, बिल्कुल, इसके साथ बिल्कुल। में अब हमें डील करना ही है। और उसका हाँ, बहुत ये बड़ा वॉर ऑफ एक नैरेटिव है, एजेंडा ये फेज जो चलेगी। है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। वेल, हुसैन जावेद जी, जो बात अभी असाना जी कह रहे थे और जो मीडिया रिपोर्ट्स का मैं एक बार फिर से बता दूं, अफगानिस्तान बार बार ये जरूर दावा कर रहा है कि उस हमले में 60 पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी तरफ से ढेर किया गया, एक टैंक को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो हैं अभी भी उनके कंट्रोल में हैं। वेल, इन सबसे इतर मुझे जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों ऐसी सिचुएशन बन रही है। ये क्या मौजूदा आपकी सरकार की बात हो या फिर अगर सेना की बात हो, क्या अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और वो कंट्रोल में नहीं आती क्योंकि बॉर्डर पर टीटीपी या दूसरे जो भी संगठन एक्टिव हैं वो अभी संभल नहीं रहे हैं? नैना जी, मैंने बिल्कुल जनरल साहब की बात सुनी और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि जितना वक्त आपने उनको दिया ना, मुझे उसका आधा दे दें तो मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। पहली बात तो ये कि आपने जी, आपने कहा कि ऐसी जरूरत क्या पेश आई कि हालात ये होगी, तो सीधी सी बात है, एक लफ्ज की बात है। तालिबान ने जो उनकी हुकूमत है वहां पे, जो काबुल हुकूमत है, उन्होंने सेफ हेवंस क्रिएट किए टीटीपी के लिए। टीटीपी वाले बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हमारे सिपाहियों पे हमला करते हैं, उसके बाद वापस फरार हो जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारहा हमने काबुल हुकूमत को ये कहा है पिछले 2 साल से, पता नहीं काउंटलेस टाइम्स, कि इनको कंट्रोल करें। हमारे पास पूरे पक्के सबूत हैं, इनके ठिकाने कहां कहां पर हैं, इनकी रिक्रूटमेंट कहां से होती है, इनको फंडिंग कहां से होती है, इनको वेपनरी कहां से मिलती है। लेकिन वो हमारी बात टालते रहे। और यही चीज उनको चाइना ने भी कही है, यही चीज उनको चाइना ने भी कही है कि अपना घर साफ रखें, लेकिन उनको समझ नहीं आई। अब ये जो साल है, ऑब्वियसली ये साल जो है ये बहुत ज्यादा टफ रहा है। केपीके के अंदर जो दहशतगर्दी, उसका ग्राफ बहुत ऊपर गया है और उसके ताने बाने अगेन अफगानिस्तान से मिलते हैं। अब जब काबुल हुकूमत इसमें अपना नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाएगी, फिर उनको एक ऑफेंसिव एटीट्यूड तो इस्लामाबाद से मिलेगा, और वो उनको खातिर ख्वाह मिल भी चुका है, उनको अच्छी तरह समझ भी लग गई है। अभी यहाँ पे शायद आपके पैनलिस्ट थे, पता नहीं मेजर साहब थे या जनरल साहब थे, उन्होंने एक और बात की कि अफगानिस्तान की तो हिस्ट्री है, सुपर पावर्स को भी इन्होंने उड़ा के रख दिया, क्या अमेरिका, क्या उसमें सोवियत यूनियन, क्या उसमें एक जमाने में ब्रिटिश राज। अरे साहब, वो लोग यहाँ पर आए थे कब्जा करने, वो यहाँ 10-20 साल बैठे रहे, उसके बाद अफगानिस्तान के टिपिकल जो उनकी ज्योग्राफी है उसके हिसाब से यहाँ पर गुरिल्ला वॉर स्टार्ट हुई है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का कोई इरादा है कि उसने अफगानिस्तान की सरजमीन पे कब्जा करना है? ये जो आप कहते हैं ना कि ये बैटल हार्डेड है और ये फाइटिंग है, ये सब हमसे सीखे हुए हैं, ये इनको हमने सिखाया है। लेकिन एक रेगुलर आर्मी कैसे एडवांस करती है, एक रेगुलर आर्मी के आगे डिफेंड कैसे करना है, इनको वो नहीं पता है। ये पहाड़ों के पीछे छुप के ही इस तरह वार कर सकते हैं। तो ये कहना कि ये कुछ ऐसा कर लेंगे, ये नया चैलेंज क्या पाकिस्तान में क्रिएट कर रहा है हुसैन जी? क्योंकि इसके पहले इसमें आप मतलब इस बात को लेकर तो मानेंगे कि कई तरह के संगठन है, चाहे बात हक्कानी ग्रुप की हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हो, बार बार ये कहा जाता रहा कि ये अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। आप ये तो मानते हैं कि ये चैलेंजिंग है बॉर्डर पर भी और इनसाइड ऑफ पाकिस्तान भी? देखिए, मैं अभी आपके सामने इस बात का एतराफ कर चुका हूं, जो कि इनके सेफ हेवंस अफगानिस्तान में, तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारे केपीके के अंदर और हमारे बलूचिस्तान के वो जो इलाके जो बॉर्डर से लगते हैं अफगानिस्तान के, वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। ऑब्वियसली तो अब हमें इनके खिलाफ एक्शन इस तरह से करना पड़ा है। एक बात मैं और कहूंगा, ये जो कुछ हो रहा है ना अफगानिस्तान में, इसको ऐसा मत, इसको इस एनेक्स से मत देखें कि ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान की हुकूमत है। ये तालिबान है जो एक गिरोह है जो अफगानिस्तान के अंदर है। ये पूरा अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान नाम है ताजिक का, उज़्बेक का, हजारा का और पख्तून का। तो इनको तमाम अफगानिस्तान में कोई सहमति नहीं हासिल है। नॉर्दर्न अलायंस भी एक बहुत अहम पार्टनर है। आजकल वो अंडरग्राउंड है, लेकिन बहुत जल्द वो सामने भी आ सकते हैं। तो बहुत मसले हैं तालिबान के अंदर। अगर 9 अक्टूबर को अगर पाकिस्तान की तरफ से काबुल को टारगेट किया गया, वहां पर कई इलाकों को टारगेट किया गया, तो उनको कहना है कि भाई जो अफगानिस्तान की जनता भी उसमें प्रभावित हुई है ना। अफगानिस्तान में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी आवाम भी है, वो भी जाहिर तौर से प्रभावित हुए हैं। अब आप सिर्फ उनको सब एक ही तराजू में तोल कर थोड़ी ना देख सकते हैं।
नैना जी, इसका जवाब बहुत सिंपल है। आपको किसने कहा कि 9 अक्टूबर को हमने वहां पे एयर स्ट्राइक की है? क्या हमारी हुकूमत ने कोई प्रेस कॉल की है? क्या हमारे डीजी ISPR ने कोई ट्वीट की कि 9 अक्टूबर को हमने वहां पे एयर स्ट्राइक की है? कोई सबूत है, कुछ है कि हमने वहां पे कुछ ऐसा तो किया है? अफगानिस्तान आज ऐसे जो क्या हुआ है, हवा और में तीर चला रहा है क्या? सुन ले, आज जो हुआ है और कल रात से जो हुआ है आपके सामने, कि हमारी फौज भी एक्टिव है, हमारी हुकूमत भी एक्टिव है, हमारे डीजी ISPR भी एक्टिव है, और अटैक अफगानिस्तान ने किया है, ये तो तालिबान हमेशा ही हुकूमत ने बात हो किया, जाती हम है पे हुसैन जी, जवाब दिया। पाकिस्तान का कुछ भी हो वो हमेशा विक्टिम कार्ड फेंक देता है। आशीष जी, वही बात है, अफगानिस्तान आखिर क्यों इस तरह से शुरुआत करेगा? जो बार बार यही बात कही जा रही है हमेशा, जैसे कि पहले शुमाइला जी भी कह रही थी कि भाई हम प्रभावित हैं, हम प्रताड़ित हैं, हमारे साथ में ऐसा हुआ, हमारे साथ में, ये तो विक्टिम कार्ड हो जाता है हमेशा हर जगह के तौर पर ही। शुमाइला का भी ऑर्डर आप करना। पाकिस्तान का जो है डिस्प्यूट, जो है बॉर्डर डिस्प्यूट, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के साथ है। वहां वो लोग जो है अलग होना चाहते हैं, और कैसे पाकिस्तान की आर्मी ने वहां ज्यादतियां की हैं, ये सब ने देखा है। ये सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस वायरल हैं कि बलूचिस्तान पे जो है किस तरीके की मतलब बहुत गलत कार्रवाई वहां की सेना ने कई दफे की है, ये सब लोगों ने देखा है। और याद करिएगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर से कुछ दिन पहले भी इस पे जब डिबेट चल रही थी, और उस दौरान भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच जो है वो मुठभेड़ हो रही थी। अच्छा, भारत के साथ तो बहुत समय से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है डिस्प्यूट चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ फायर है, वॉर्स हो चुकी हैं उसके लिए। और कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे, जहां पे उनके एक संबंध अच्छे माने जाते थे, आज वहां पे भी डिस्प्यूट है। तो इसका मेन कारण जो है वो कहीं ना कहीं उनकी आर्मी है, उनकी आर्मी की थिंकिंग है, जो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक वर्जन बना के रखना चाहती है अपनी देश के आवाम के लिए कि वो जो है, जो सेना है वहां की, वो बहुत कुछ कर रही है। तो वो अपने फायदे के लिए जो है, मुझे ऐसा लगता है, बेवजह डिस्प्यूट्स खड़े करते हैं, खुद ही खड़े करते हैं। उनकी ISI जो है वो कहीं ना, क्योंकि बहुत इफेक्टिव कंट्रोल है ISI के पास पाकिस्तान के अंदर, उस तरीके का कंट्रोल बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का दूसरे देशों में नहीं है, ना उतनी दखल है, ना सेना की उतनी से होती है। हमारे यहाँ सेना वो करती है जो यहाँ सरकार बताती है, लेकिन पाकिस्तान में और कुछ ऐसे देश हैं जहां सेना बताती है सरकार को कि क्या करना है, क्या होना है। तो उनके जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो बहुत डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में होते हैं, और उनको फ्री हैंड है उस चीज पे। तो वो अपने हिसाब से जो भी वहां आर्मी चीफ या जो होता है, जो डिसाइड करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखता है, और उसी में आप देखते हो कि उनके नेबर से डिस्प्यूट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं ये इसी का खामियाजा जो है वो एक नेशन को एज ए नेशन उठाना पड़ता है। ये डिस्प्यूट्स जो हैं कहीं ना कहीं हमारे उस पाकिस्तान के लगभग सारे ही अपने जो बॉर्डर एरियाज हैं, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया हो गया, तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा हैं और काफी समय से चल रहे हैं। बीच बीच में कहीं एस्केलेट होते हैं, फिर कभी बीच में चीजें दबती हैं, और फिर कुछ दिनों बाद सरकुट करती हैं। जी बिल्कुल, और मैं यही सवाल लेकर शुमाइला का रुख करना चाहूंगी। शुमाइला, जैसा कि देखिए अलग अलग लेवल पर, और ये बात हुसैन जी भी मान रहे हैं कि अंदरूनी स्तर पर भी चैलेंजिंग है और बॉर्डर एरियाज पर भी चैलेंजिंग है, चाहे बात अफगानिस्तान की तरफ से सिचुएशन क्रिएट करना हो, या फिर आप देखिए जो बात हुई अभी POK बलूचिस्तान, तहरीक लब्बैक, वहां की जो तस्वीरें वो तो अभी पूरे दुनिया में सामने आ ही रही है किस तरह की सिचुएशन है। और अब अफगानिस्तान पर इस बॉर्डर को लेकर क्या लग रहा है, ये क्यों ये आपको इस तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन है? फिर आप उसमें अपने आप को अगर विक्टिम कहते हैं तो यहाँ पर तो मुझे आप विक्टिम ही नजर आ रहे हैं। लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, वहां की सेना, लोगों की किसी के गुस्से का सामने नहीं करना पड़ रहा है ना। अगर आप ये समझ रही हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा या अलग हो सकता है, या हमारी फौज इतनी वीक है कि उसको अलग होने देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है।